देखिए 14 का चुनाव थोड़ा फर्क था। 14 का तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा जी। मोदी जी एक नया चेहरा थे। कांग्रेस की कुछ मिसडीड्स थी, जैसे कोयला घोटाले का मामला था, एक वो स्कैम हुआ था, 2-3 ऐसे ब्लंडर मिस्टेक्स हुई। अब वो कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं, उस डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन उस वक्त जनता ने ये सोचा कि भाई ये नया चेहरा है, और अब कांग्रेस को, पहले भी रही है कांग्रेस, बीच में अटल जी रहे, फिर 10 साल से लगातार मनमोहन सिंह जी। हालांकि मनमोहन सिंह जी बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति थे। ही वॉज रेटेड वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस तरह से उन पर कोई आरोप नहीं था। लेकिन कुछ स्कैम ऐसे हो गए पिछली सरकारों में, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी बदनामी हो गई यूपीए गवर्नमेंट की, और उसका फिर एक मोदी एक नया चेहरा है। हालांकि मैं उनकी पॉलिटिकल थोड़ी सी बात करूं, राजनाथ सिंह ने ये देखा था, सोचा था कि इसके नाम से हम वोट बटोर लें और प्रधानमंत्री हम बन जाएं। जी, ये ख्वाब थे उनके। आदमी सोचता भी है, क्योंकि उस वक्त राजनाथ सिंह जी ने ही बहुत इनका सपोर्ट किया था कि इनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बनाया जाए। वो अध्यक्ष भी थे, लेकिन वो फलीभूत नहीं हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। तो वो बड़ी उम्मीद से बनाई थी लोगों ने कि भाई ये नया चेहरा है, नई सोच है। और एक बैकग्राउंड में उनके जो था वो गुजरात मॉडल था। गुजरात में उन्होंने डेवलप किया था, गुजरात को अच्छी तरह से चलाया था। तो लोगों में एक उनकी साख बन गई थी, एक राजनीति। देखिए हर चीज़ की एक साख होती है, व्यापार की भी साख होती है, राजनीतिक। अब जैसे नेहरू गांधी परिवार की एक साख थी, उससे वो 70 साल खींच ले गए। तो आज जो स्टैब्लिश कोई नहीं हो पा रहा है कांग्रेस में, उसका रीज़न यही है कि अब राजनीतिक साख उनकी खराब हो गई है। तो मोदी जी दोबारा भी जो आए वो इसी उस पे आए कि भाई 5 साल में इनको समय नहीं मिला। अच्छा, और लीडरशिप क्राइसिस थी ओपोजिशन में, विकल्प नहीं था। 2019 में कोई चेहरा ऐसा सामने नहीं था जो कि मोदी जी को टक्कर दे सके। प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं था इनके पास। तो उस वजह से फिर इन लोगों ने ये सोचा कि भाई चलो एक बार और मौका दिया जाए, मोर टाइम शुड बी गिवन टू हिम। और वो दिया, और फिर पूर्ण बहुमत से जीत के आए। वो पहले से भी ज़्यादा जीत के आए। तो एक उम्मीद होती है। देखिए मैं खराब हूँ, मुझसे अच्छे ये हैं, तो नहीं भाई इसको एक बार इसको देखो। तो इनने सोचा कि भाई 5 साल इसको दिया गया, वो नहीं लगा, और दूसरा कोई सामने चेहरा नहीं। राहुल को पप्पू बना दिया मीडिया ने। ऐसा नहीं राहुल काबिल नहीं है। राहुल तभी अगर प्रधानमंत्री बन जाते जब मनमोहन सिंह ने कहा था, तो आज उनके पीछे ये टैग नहीं लगता। वो इस उम्मीद में थे कि मैं पूर्ण बहुमत की जब सरकार कांग्रेस की बनेगी तभी बनूंगा। मैं मिलीजुली से उन्होंने 10 साल को भुनाया नहीं। अगर वो उस वक्त बन जाते तो 2.5 साल के लिए, तो ये टैग हट जाता कि इनकैपेबल है। इंग्लिश में वो बढ़िया बोलते हैं, हालांकि हम भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन जो बोलते हैं उसको हम समझते हैं। लेकिन उसका वो तर्जुमा हिंदी में नहीं कर पाते, अपना बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मैसेज नहीं दे पाते। मोदी जी कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं। मोदी जी कम्युनिकेटर बहुत, बातों का तो खा ही रहे हैं, और उन पे है क्या? रिजल्ट ओरिएंटेड तो है ही नहीं वो। आप एक चीज बता दो पिछले 7 साल में जो उनका ओन क्रिएशन हो, या तो पुरानी योजनाओं को फीते काट रहे हो,